हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज मैथ के क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में बना लिए हैं। आज हम लोग जो है 10वां क्वेश्चन से बनाएंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं या सैम्पल पेपर में आपको देखने को जो मिलेंगे, वह क्वेश्चन जो है आपको वीडियो के लास्ट में फिर आपको बता देंगे कि इस एक्सरसाइज का कौन कौन प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही एग्ज़ाम में आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में नंबर बता देंगे, क्वेश्चन नंबर। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से सीरियल से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाएं कि A1 A2 डैश AN से एक AP बनती है। इस तरह से एगो AP बनती है। यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है तो फर्स्ट क्वेश्चन AN इजकल टू 3 + 4N और सेकेंड क्वेश्चन AN इजकल टू 9 - 5N। इससे एक AP बनता है। तो यहाँ पर इस 10th क्वेश्चन में 2 सवाल है और दोनों सवाल को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाते हैं और क्या कहता है से समझते हैं। तो 10 में देखें कि 2 क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें दिया हुआ है AN इजकल टू 3 + 4N। यह बहुत ही आसान है। पहला नंबर दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ईजी वे से बनेगा। तो क्या करेंगे कि इससे AN है, इससे आप कितनों भी टर्म AP का निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहला टर्म निकालते हैं A। तो ये मतलब क्या है, N के जगह पर 1 वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 3 के 3 हो गया, 4 के 4 हो गया और N के जगह पर 1, पहला पद निकाल रहे हैं। 3 के 3 हो गया, 4 × 1 = 4 हो गया। इस तरह से 7, पहला पद 7 हो गया। इसी तरह से दूसरा पद निकालेंगे तो 3 प्लस यहीं पर बैठाना है, इसी पर बैठाना है, 4 और प्लस × 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा पद निकाल रहे हैं, इसलिए 2 वैल्यू बैठाए हैं। 3 के 3 हो गया और 4 × 2 = 8 हो गया। 8 और 3 11 हो गया, दूसरा पद निकल गया। तो इसी तरह से आप चाहिएगा तो बहुत से पद निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी क्वेश्चन में हम लोग पढ़ना नीचे वाला छोड़ दिए थे। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग याद कीजिए। 15 पदों का योग निकालना है। AP तो बनाना ही है, AP के साथ साथ वह AP में 15 जो पद होंगे उनका योग बताना है। तो यह छूट गया था। चलिए क्वेश्चन से क्लियर हो गया क्यों इसको कैसे बनाना है। तो हम लोग दूसरा पद निकाल दिए। इसी तरह से आप तीसरा भी पद निकाल सकते हैं, चौथा पद निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम एक 15वां पद निकाल दे रहे हैं। 15वां पद क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको 15 पदों का योग निकालना है। तो 15 पद माने अंतिम पद एगो पता कर ले रहे हैं। ठीक है, नहीं भी पता करिएगा तब पर भी बन जाएगा, लेकिन 15वां पद जब योग पूछ रहा है तो अंतिम पद रहना जरूरी है, क्योंकि एगो फार्मूला है जो आप पीछे और सवाल बनाए हैं उसमें आप देखे हुए हैं। तो उसी में 15वां पद निकाल दे रहे हैं, क्योंकि 15 पदों का योग है। तो 3 के 3 लिख दिए, 4 के 4 हो गया और × 15 हो गया। N के जगह पर क्या बैठ गया है अभी 15। तो 3 के 3 हो गया, 15 × 60 हो गया। 60 में 3 जोड़ देंगे तो 63 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए इस सवाल का AP क्या बन गया। तो पहला पद 7 है, दूसरा पद 11 है और इसी तरह से करते करते 15वां पद के लिए 63 है। ऐसे और भी आगे जाएगा, लेकिन 15वें पद के लिए हुआ। ठीक है, और भी जा सकता है। तो यह AP का पैटर्न हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 15वां पद का योग बताइए। तो जानते हैं कि SN के लिए क्या फार्मूला होता है, N/2 A + AN। AN मतलब 15वां पद, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है। तो N के जगह पर 15 हो गया, नीचे 2 हो गया। प्रथम पद कितना है, 7 है। प्रथम पद देख लीजिए यहाँ 7 है। अब अंतिम पद क्या है, 15वां पद 63 है। 15/2 हो गया और 63 और 7 कर देंगे तो 70 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 35 बार में कट जाएगा। और 35 को क्या करना है, 15 से गुना कर देना है। तो कितना होगा गुना करके, 15 × 5 = 75 के 5 हो गया और 15 × 3 = 45, 52 हो जाएगा। 525 आया। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था।
अब इसी में से इसी पैटर्न पर जैसे फर्स्ट बना है उसी तरह से सेकंड बनेगा, लेकिन सेकंड के लिए क्या इक्वेशन बनाया है, एन इजकल टू, क्वेश्चन से देख लीजिए 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n है। तो चलिए इसका भी उसी तरह से पहला पद निकाल दीजिए, 9 माइनस 5, 9 के 9 लिख दिए, माइनस के माइनस लिख दिए, 5 के 5 लिख दिया। अब n के जगह पर 1 लिखना है। 9 माइनस 5 में 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 में से 5 लेस कर देंगे 4 हो जाएगा। उसी तरह से चाहिएगा तो दूसरा पद निकाल लीजिए, 9 माइनस 5 और इसमें दूसरा पद के लिए 2 लिख देंगे, 9 माइनस 10, 9 में से 10 लेस कर देंगे -1 होगा। इसी तरह से और भी पद आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका भी 15 पद निकाल लेंगे क्योंकि 15वां पद का योग चाहिए इसमें भी। तो 9 माइनस 5, लेकिन यहाँ पर कितना नंबर हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 माइनस 15 पचे 75 हो जाएगा। और 9 में से 75 घटाइएगा तो क्या आएगा, बोलिए, 9 में से 75 घटाइएगा तो -66 आएगा। तो इस तरह से इस सवाल का एपी देखा जाए तो एपी क्या हो जाएगा, 4 हो गया, -1 हो गया और भी हो गया, और 15 नंबर पर -66 आया। तो अब इसका भी 15 पदों का योग निकाल देंगे। तो फार्मूला तो अभी ऊपर तुरंत देख लीजिए, n/2, और प्रथम पद और अंतिम पद पर बना दे रहे हैं क्योंकि इसका प्रथम पद भी निकाले थे और इसका अंतिम पद 15वां पद भी निकाल लिए हैं। तो n के जगह पर तो 15 हो गया, नीचे 2 हो गया। इसका प्रथम पद कितना है, 4 है, देख लीजिए प्रथम पद हम लोग 4 निकाले थे। और इसका अंतिम पद कितना है, तो -66 है, ठीक है। तो 15 बटा तो 2 हो गया। अब क्या करा, 4 में से 66 लेस कर दीजिए, कितना होगा बोलिए, 4 में से 66 लेस करिएगा तो कितना आएगा, माइनस में 62 आएगा। 2 से काट दीजिएगा 31 बार में, और 31 को क्या करिए 15 से गुना कर दीजिए, लेकिन यह क्या है, माइनस में है। तो कितना आएगा, तो 15 कम 15 के 5 होगा, और 15 तिया 45 और 1 46 हो जाएगा, 465 आ गया माइनस में। यही सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग फोकस करते हैं। क्या है 11, चलिए 11 पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग है, यह जो फार्मूला है 4n माइनस n स्क्वायर, ये पदों का योग का है, पद का नहीं है, पदों का योग का है, लिखा हुआ पदों का योग, माने Sn बराबर ही फार्मूला है। इसका प्रथम पद माने S1 जो होगा वो A भी होगा और S1 भी होगा। क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, माने S2 भी क्या होगा ये बताइए। दूसरा पद क्या होगा, मतलब एपी में जो पहला पद दूसरा पद होता है वो भी क्या होगा। फिर तीसरा पद बताइए, फिर 10वां पद बताइए, फिर 9वां पद बताइए। देखिए इसमें 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ, और लास्ट वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न हम आपको मेन इंपॉर्टेंट बता देंगे उसका 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आपको आ जाए। तो चलिए Sn इक्वल टू क्या किताब में दिया हुआ था, 4n माइनस n स्क्वायर, यही लिखा हुआ था। ये Sn बराबर है, तो इसका पहला पद कहिए या S1 कहिए, एक ही बात है, क्योंकि एक पहला पद को जोड़िएगा तब पर भी वही रहेगा। जैसे ये है AP है 4 है, 4 को जोड़िएगा तो 4 रहेगा, तो पहलो पद है या ये S1 भी है। तो इसी तरह से देख लीजिए, तो यहाँ 4 इंटू n के जगह पर 1 बैठाना है, n मतलब 1 का स्क्वायर। तब क्या होगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 4 में से 1 कम कर देंगे 3 हो गया। तो ये पहला पद भी निकल गया। अब दूसरा 2 पदों का योग पूछ रहा है S2, तो S2 के लिए यही पर आइए फार्मूला पर, 4 n के जगह पर 1, इसी पर बैठाया जा रहा है, 4 के 4 n के जगह 1, ठीक है। दूसरा पद है इसलिए 1 के जगह 2 लिखाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 2 जगह हो गया 8, और 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 करेंगे 4 हो जाएगा। तो यह 2 पदों का योग हुआ। 2 पदों का योग मतलब यह 2 पद हुआ, ये दोनों पदों को जोड़ करके होगा। तो दूसरा नंबर पर क्या पद आएगा यही पता करना है। तो दूसरा नंबर पद कब आएगा कि 2 इसमें क्या है, 2 नंबर का योग है। S2 का मतलब हुआ इसमें 2 नंबर है, पहला पद भी है और दूसरा पद भी है।
तो यदि इसमें पहला पद और दूसरा पद है, उसमें से पहला पद को घटा देंगे तो दूसरा पद पता चल जाएगा। मतलब S2 में से S1 घटा देने से दूसरा पद पता चल जाता है। तो E है 4 और वह है 3, घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो यह दूसरा पद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह दूसरा पद निकल गया। और अब इसमें क्या कहा था, दूसरा पद के बाद बोला था कि हम तीसरा पद भी बताइए। तो तीसरा पद कब निकलेगा, इस सवाल का दिया। अब AP देखा जाए तो AP में पहला पद 3 है, दूसरा पद 1 है और इसी तरह से आगे जाके है। तो ये AP भी बन गया। अब इसमें हम लोग क्या चाहिए, तीसरा पद चाहिए। तीसरा पद के लिए क्या फार्मूला होता है, A + 2D। A का तो वैल्यू जानिए रहे हैं कि 3 है, तो 3 लिख दिए, 2 के 2 लिख दिए, और D का वैल्यू नहीं पता है, D के चलते आपका रुक गया बात। तो D कैसे करेंगे D, तो जानते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाने से D निकल जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ गैपिंग किए थे। तो 1 में से 3 लेस कर देंगे, -2, यही D आया। तो A के जगह पर लिख दिए, तीसरा पद के लिए फार्मूला हो गया A + 2D। ठीक है, तो A के जगह पर 3 हो गया, प्लस के प्लस हो गया, 2 के 2 हो गया, D का वैल्यू -2 निकाले हैं तो -2 बैठा दिए। अब क्या हो गया, 3 हो गया और 2 2 जा 4, -4 हो गया। 3 में से 4 करेंगे -1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पद निकल गया। अब तीसरा पद के बाद फिर उस क्वेश्चन में आपसे 10वां पद पूछा है। तो 10वां पद के लिए क्या फार्मूला होगा, A + 9D। जानते हैं कि एक कम करके 10 है तो 9D लिखाएगा, 11 है तो 10D लिखाएगा, 15 है तो 14D लिखाएगा। इस तरह से ही पैटर्न है जो पीछे वीडियो में आपको समझा चुके हैं। A के जगह पर आपका कितना वैल्यू है, 3 है, 9 के 9 है, और D का वैल्यू कितना है, -2 है, 3 के 3 है, 9 2 जा 18 है, और इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आएगा, -18 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो -15 हो गया। यह भी आपका 10वां पद का आंसर हो गया। ठीक है, और क्या पूछा है, एक और क्वेश्चन उसमें पूछा है कि nवां पद मतलब AN भी पूछा है। तो AN के लिए क्या फार्मूला होगा, A + तब N, देखिए N पता नहीं है इसलिए पूरा फार्मूला लिखना होगा। तो क्या पूरा फार्मूला होता है, A + N - 1D, यही फार्मूला होता है। A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू तो 3 है, N का N हो गया, -1 का 1 हो गया, और D का वैल्यू कितना है, -2 है, D का वैल्यू -2 है। तो 3 का 3 हो गया। ठीक है, -2 को N से करेंगे तो -2N हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या होगा, +2 हो जाएगा। और इस तरह से 3 और 2 ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, -2N हो गया। यही सवाल का लास्ट आंसर था। तो देखिए कितना ये भी आसान था। अब क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात के, सब पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, जो 6 से विभाज्य है, और ऐसा क्या गो होना चाहिए, 40 गो धन पूर्णांक का निकालना है। तो चलिए समझते हैं। तो 12 क्वेश्चन का कह रहा है कि पहले हम लोग AP पता कर लेंगे कि AP क्या है। तो शुरू से नंबर चाहिए, 40 गो नंबर चाहिए। तो जानते हैं कि एक 6 से नहीं होता, 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होता है, 6 जो है 6 से कट जाएगा, फिर 12 आएगा, फिर क्या आएगा, 18 आएगा, और इसी तरह से जाएगा। लेकिन कितना नंबर तक जाना चाहिए, 40 पद तक चाहिए। कितना तक चाहिए, 40 धन पूर्णांक तक चाहिए, 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक तक चाहिए। तो क्या होगा, AP 6 12 18, और इस तरह से आगे जाएंगे। तो 40 को क्या करेंगे, 40 को 40 तक चाहिए और 6 को पढ़ा में आने वाला चाहिए, तो 6 चौका 24, लास्ट जो 40वां पद होगा वो 240 होगा। ठीक है, 240 कैसे आ गया, 40 को 6 से गुना कर देगा, 6 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, और ये 40वां नंबर पर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि A भी पता हो गया, डिफरेंस कर देंगे तो पता हो जाएगा। तो अब आप, और इसमें संख्या है भी पता हो गया है, तो आप देख लीजिए क्या है। तो A बराबर, तो आप तो देख रहे हैं कि 6 क्लियर हो गया। D जो है वो भी 6 है, क्योंकि 6 के पहाड़ा में आने वाले हैं, डिफरेंस भी 6 का है। ठीक है, और अंतिम जो पद है वह 240 है,
और संख्या भी जान रहे हैं कि 40 पदों का योग निकालना है, इसलिए n भी 40 है। तो हम लोग s 40 बराबर चाहिए। तो क्या फार्मूला होता है n/2। इसका देखिए प्रथम पद और अंतिम पद भी पता है, इसलिए यही फार्मूला पर बन जाएगा। n के जगह पर 40 हो गया, नीचे 2 हो गया, ठीक है। फिर प्रथम पद कितना है 6 है और अंतिम पद कितना है 240 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 40 से इसको काट सकते हैं 20 बार में, ठीक है। तो 20 हो गया और 240 में 6 जोड़ देंगे तो 246 हो गया। और 246 को 20 से गुना कर दीजिए, तो 246 को 20 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 4920। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13 का था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 के पहाड़ा में आने वाला 15 गो संख्याओं का योग निकालना है। तो 8 के पहाड़ा जानिए रहे हैं कि कोई एक नंबर में 8 का पहाड़ा 8 से स्टार्ट होगा, 8 होगा, 16 होगा, इसी तरह से होगा। तो इस सवाल का एपी जो बन जाएगा वो आपका 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, इसी तरह से जाएगा। लेकिन कहाँ तक जाएगा, जहाँ यह संख्या का हो 8 के पहाड़ा में आना हो और 15 तक इसको कह रहा, 15 गुणा 15 ठे 20 से 120 अंतिम पद इसका हो जाएगा, ठीक है। 15 ठे 20 से 120 आया अंतिम पद। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ए बराबर तो 8 मिल गया, डी बराबर क्या है, डी की ऐसे ज़रूरत नहीं क्योंकि अंतिम पद पता हो गया तो डी की कोई ज़रूरत नहीं, डी ऐसे 8 ही निकलेगा लेकिन ज़रूरत इसका। और एन अंतिम पद कितना है 120 है और एन कितना है तो 15 पदों का योग निकालना है, इसलिए एन 15 हो गया। तो अब फार्मूला निकाल दीजिए S15 15 पदों का योग के लिए 15। तो क्या फार्मूला होगा n/2 और a प्लस an, ये अंतिम पद है। n का वैल्यू हो गया 15, नीचे 2 हो गया। ये प्रथम पद क्या है 8 है, अंतिम पद क्या है 120 है। 15/2 हो गया, 120 और 8 जोड़िएगा तो 128 होगा। 2 से काट दीजिए 6 बार में चाहे 64 बार में, तो 15 को 64 से गुना कर देना है। बोलिए गुना करके कितना आएगा, बोलिए 15 को 64 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 960 आएगा। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं कैसे बनेगा। 15 क्वेश्चन कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या मतलब ओड नंबर का सम निकालना है। चलिए समझते हैं सवाल का आंसर। तो 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से 50 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से विषम संख्या कौन हो सकता है, तो विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से करते करते 49 तक होगा। यह सब विषम संख्या है, मतलब अल्टरनेटिव को छोड़ करके। और यही 2 लेते, 4 लेते, 6 लेते तो ये सब सम संख्या हो जाता, इवेन नंबर। तो हम लोग को क्या करना है कि इसमें से आपको ए चाहिए और योग निकालना है, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद ए हो गया, अंतिम पद कितना है तो अंतिम पद ऐसी पता चल गया कि 49 है। और इसमें संख्या के गो है तो जानते हैं कि 1 से 50 तक में 50 गो संख्या होता है, जिसमें 25 गो इवेन नंबर है और 25 गो ओड नंबर है। मतलब 25 गो सम संख्या है और 25 गो विषम संख्या है और मिला के 50 गो संख्या है। तो n बराबर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 25 है। अब इसमें हम लोग क्या है इस सब संख्याओं का योग निकालना है। तो फार्मूला योग बराबर जानबे करते हैं और इसका प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद पता है, इसलिए इसी फार्मूला पर बन जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया, नीचे कितना है 2 है, प्रथम पद कितना है 1 है, अंतिम पद कितना है तो 49 है। ऊपर 25 बटा कितना हो गया 2 हो गया और 49 और 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 हो गया और 2 के टेबल में 50 कटता है कितना बार में
25 बार में। और 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 625 होगा। देखिए यही इस सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। तो केवल प्रथम पद और अंतिम पद पता हो जाने के बाद वह सवाल का योग जो है बहुत आसान तरीक़ा से निकल जाता है। और इसी फार्मूला से यदि कहता कि सम संख्याओं का योग तो ऐसे ही करते, लेकिन यहाँ पर प्रथम पद की जगह 2 लिखा था और अंतिम पद की जगह पर यहाँ 50 भी लिख सकते हैं। अब बीच में कह रहा है तो 48 तक लिख सकते थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब समझते हैं। चलिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया आदि। इस तरह से मतलब 50-50 रुपया बढ़ते जा रहा है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब करके देता है? ठीक है, इस कार्य को वह 30 दिन लेट से देना चाहता है, तब कितना उसको फाइन, कितना रुपया देना पड़ेगा विलंब फाइन के रूप में? तो चलिए इसका भी योग पता करते हैं। 30 दिन का कितना रुपया उभरा है। तो यह भी जो है एपी के ही सवाल से बन जाएगा। पहले इसका हम एपी आपको समझाते हैं और उस सभी 30 दिन का योग बताते हैं। एपी क्या है? पहला दिन बोला है कि 200 रुपया है, दूसरा दिन है 250 रुपया है, तीसरा दिन है 300 रुपया है। इसी तरह से बढ़ रहा होगा, फिर 350 होगा। अब ऐसा ऐसा कितना दिन तक किया है? 30 दिनों तक किया है। कितना दिन तक किया है? 30 दिनों तक किया है ऐसा काम विलंब। तो इसका अंतिम पद कितना होगा यह तो अभी पता नहीं है, और यदि चाहिएगा तो अंतिम पद भी गुना करके पता कर सकते हैं। ठीक है, 30 को गुना कर सकते हैं, उसके बाद अंतिम पद निकलता है। लेकिन छोड़िए, अभी हम इसी पर बना देते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है। पता तो ए बराबर साफ दिखा रहा है कि 200 है, तो 200 लिख दिए। ठीक है, और डी निकालना होगा तो क्या करना होगा कि 250 में से 200 लेस कर दीजिए, 250 में से 200 लेस कर दीजिए, तब कितना आएगा? 50 है। यही 50 का डिफरेंस जा रहा है। और यह संख्या कितना दिन तक काम कर विलम्ब हुआ है? 30 दिन। तो 30 दिन का फाइन भरना है। तो योग कितना होगा? S30 या SN भी लिखे, n/2। और इसमें आपको प्रथम पद पता नहीं, अंतिम पद पता नहीं लिखे हैं, इसलिए ई फार्मूला से नहीं बनेगा, क्योंकि यह फार्मूला से तभी बनेगा जब अंतिम पद पता हो। तो SN का एक और फार्मूला जो है आपको शुरू घड़ी सिखा दिया गया, क्या है जो अभी यहाँ लिख रहे हैं, 2A प्लस, और 30 दिन है इसलिए लिखाएगा 29D। एक यहाँ कम करके लिखा जाता है। तो n/2 अच्छा, n का तो वैल्यू पता हो गया 30 है, n का वैल्यू पता है 30 है, 30 लिख दिए, 30/2, 2 के 2। अब a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू 200 है, तो 200 लिख दिए, प्लस 29, और d का वैल्यू कितना है? तो d का वैल्यू 50 है, तो d का वैल्यू 50 लिख दिए। 2 से 30 को काट सकते हैं 15 बार में, तो 15 हो गया। 200 को 2 से करेंगे 400 हो गया, और 29 को इससे 50 से गुना कर दिए 0 हो गया, मतलब 1450 आ जाएगा। अब इस तरह से क्या करना है? 15 हो गया, 1400 और 400 1850 हो गया, और 1850 को 15 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 27,750 आएगा। तो इतना रुपया वह दंड भरेगा। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। मतलब 30 दिन यदि वह लेट करके काम देगा तो टोटल जो फाइन है 27,750 रुपया उसको फाइन के रूप में देना पड़ेगा। तो यह हो आपका 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग 16 क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है किताब में। कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। 700 रुपया से 7 गो पुरस्कार देना है, लेकिन बराबर बराबर नहीं देना है, क्योंकि बराबर बराबर देता तो 700 रुपया को 7 गो पुरस्कार के बीच में देना रहता तो 100 रुपया का दे देता। लेकिन कहता है यहाँ शर्त लिख दिया है, यदि प्रत्येक पुरस्कार
अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सब पुरस्कार कितना कितना रुपया का है। तो चलिए हम लोग एपी के माध्यम से इसको बनाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि टोटल पैसा 700 रुपया है, तो ये एन है 700, ठीक है। और के गो पुरस्कार बांटना है, 7 गो, तो एन हो गया 7। और कितना का डिफरेंस है, सब में 20-20 रुपया का कमी है इसलिए माइनस है, मतलब 20-20 रुपया घटते जाएगा पुरस्कार में। यदि कोई 100 रुपया होगा तो फिर 80 रुपया आएगा, फिर 60 रुपया आएगा, फिर 40 रुपया आएगा, इस तरह से 20-20 रुपया कम होते जाएगा पुरस्कार में, ऊपर से नीचे पुरस्कार आने में। तो आपको इतना है पता है, ठीक है। तो इसका पहला पुरस्कार कितना का होगा हम लोग यह पता करेंगे। तो किसका फार्मूला से, एस एन के फार्मूला से। तो एस एन बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, n/2। और इसका अंतिम पद पता नहीं है, न पहला पद है न अंतिम पद है, तो क्या होगा, पूरा फार्मूला जो होता है उसी से बंद लिखेंगे, जो अभी तुरंत ही लिखे हैं ये वाला फार्मूला से, ठीक है। तो n/2 हो गया, 2a हो गया। और देखिए आपको 7 गो पुरस्कार है इसलिए 6d होगा। जानते हैं कि एक यहाँ कम लिखा जाता है। एस एन का मान कितना है, 700 है, तो यहाँ देखिए 700 लिख दिए। एन का वैल्यू कितना है, 7 है, लिख दिए। नीचे कितना है, 2, तो 2 लिख दिए। 2 के 2 ए क्या, ये मतलब पहला पुरस्कार नहीं पता है। 6 के 6 और डी का मान देखिए -20 है, तो -20 लिख दिए। 7 से चाहिएगा तो 700 को काट सकते हैं 100 बार में, ठीक है। और 100 को 2 से करेंगे तो 200 इधर आ जाएगा, ठीक है। 700 को काटे तो 100 बार में, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 200 लिख दिए। इधर क्या है, 2a है, और माइनस 6 दूनी 12, 120 हो गया माइनस में। अब क्या होगा, 200 तो है, ये है, ये -120 है, इस साइड आ जाएगा, तो माइनस है तो इधर आके +120 हो जाएगा, इधर 2a हो गया। अब बताइए 200 में से 120 कम जोड़ देंगे तो 320 हो जाएगा, इधर 2a हो गया। और इस तरह से क्या देखते हैं कि जब a बराबर करेंगे तो 320/2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 16 दूनी 32, 160 आएगा। मतलब पहला पुरस्कार 160 रुपया का है, ठीक है। तो पहला पुरस्कार 60 रुपया का है, तो इसका एपी का होगा या 7 पुरस्कार का होगा। 7 पुरस्कार क्या होगा, तो 7 पहला तो 160 रुपया का पुरस्कार है, फिर 20 रुपया कम होगा क्योंकि कहा है कि 20-20 रुपया कम पुरस्कार होना चाहिए, तो अगला 140 हो जाएगा, फिर 120 होगा, फिर 100 होगा, फिर 80 होगा, फिर 60 होगा, फिर 40 होगा। कितने पुरस्कार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और इस 7 पुरस्कार को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 700 रुपया। तो यही आपका इस सवाल का आंसर था, 7 पुरस्कार का पैसा बताना था। देखिए कितना आसान था। तो चलिए 18 17 16 हो गया, 17 क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मीन्स सेक्शन होता है ना, कोई भी 5 है तो 5A 5B 5C इस तरह से सेक्शन बना हुआ। तो कक्षा 1 का एक अनुभाग है, कक्षा 1 का एक अनुभाग माने कक्षा पहला क्लास का पहला सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। उसके बाद क्या कहता है, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का है एगो सेक्शन 2 गो पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का 3 गो पेड़ लगाएगा एगो सेक्शन, और इस तरह से 12 कक्षा तक पेड़ लगाना है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। जैसे 12 है तो 12A 12B और 12C वैसे है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या निकाल। कुल पेड़ मतलब जोड़ देना है, और जोड़ने का मतलब है कि एसएन निकालना है। तो चलिए एसएन निकाल कर हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। 17, तो पहले तो आप समझ लीजिए कि कक्षा कितना है। तो ये पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, इसी तरह से करते करते यहाँ टोटल 12 गो सेक्शन है।
12 गो क्लास है और सब क्लास में 3-3 गो सेक्शन है, ए है, बी है, सी है। इसमें ए है, बी है, सी है, ऐसा सेक्शन है। तो पहला क्लास को एक पेड़ लगाना है, लेकिन सेक्शन 3 होने के चलते हर सेक्शन ये भी एक लगाएगा, ये भी एक लगाएगा, ये भी एक लगाएगा, मतलब पहला क्लास भी 3 गो लगा। दूसरा क्लास में 2-2 गो पौधा लगाएगा, लेकिन 3 गो सेक्शन होने के चलते 6 गो पौधा लगेगा। तीसरा क्लास में जितना क्लास उतना पौधा लगाना है, 3-3 गो पौधा लगाएगा। इसी तरह से 12वां क्लास में भी 3 गो सेक्शन है तो 12-12 गो पौधा लगाएगा एगो सेक्शन, लेकिन 3 गो सेक्शन है तो ये होगा। तो इस तरह से इस सवाल का एपी आपको क्या समझ में आ रहा कि 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, 3 तिहाई के 9 हो गया। इसी तरह से आगे जाएगा। अब 12 तिया लास्ट में 12वां सेक्शन के 36 गो पौधा लगेगा। तो ये सब टोटल कितना पौधा हुआ यही बताना है। तो इसका देखिए पहला पद तो आपको पता हो गया कि 3 है, पूरा 12 गो सेक्शन है, ठीक है, 12 गो कर रहे हैं, 12 तिया क्या हो जाएगा, 12 गो सेक्शन है तो 12 गो रह जाएगा आपको। तो n बराबर तो 12 गो हो गया। संख्या तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 गो है। अब अंतिम पद कितना है, 36 है। तो हमारा इससे इतने ही से काम हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट जो फार्मूला है उस फार्मूला के अनुसार n/2 होता है और a + an होता है, प्रथम पद और अंतिम पद। n की संख्या है आपका 12 गो, नीचे कितना है 2 गो। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद देख लीजिए यहाँ 3 है, 3 लिख दिए। और अंतिम पद कितना है, 36 है। 2 को 12 से काट देंगे 6 बार में तो 6 हुआ, और 36 और 3 जोड़ देंगे 39 हो गया। और 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 234 आएगा। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान है। अब क्वेश्चन 18 समझते हैं क्या कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखिए यह वृत्त है, यहाँ केंद्र है और यहाँ से प्रारंभ करते हुए इस तरह से सर्पिला रूप में ऐसे घूमते हुए जा रहा है। तो इसकी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिला बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। ऐसा ई जैसे यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया तो 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो है 3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4 हुआ, तो ऐसा 13 तक हुआ है। और 13 सब का टोटल लंबाई है। तो जानते हैं कि अर्धवृत्त से है, तो चलिए अर्धवृत्त से संबंधित से है और सभी की लंबाई बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए अर्धवृत्त है, कोई भी है, ऐसे से ऐसे गया हो या ऐसे से ऐसे आ रहा हो, ठीक है। तो यह अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है, पूरा वृत्त का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है, और अर्धवृत्त का फार्मूला होता है πr। परिधि का, यह सब कौन सी का फार्मूला है, परिधि का। परिधि माने सरकमफेरेंस, ठीक है। तो यह परिधि 2πr, इससे नहीं बन करके इससे बनेगा, क्योंकि पूरा वृत्त के लिए नहीं है, ये आधा वृत्त के लिए, आधा वृत्त के लिए πr होता है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पहला जो लंबाई है इसका पता करेंगे, तो इसका नाम हम लोग L1 रख देते हैं। तो L1 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, अभी बता दिए हैं, πr1। पाई के तो पाई मान रहे दे रहे हैं अभी, ठीक है, और r1 के वैल्यू जान रहे हैं कि 0.5 है, तो इस तरह से 0.5 पाई हो गया, ठीक है। उसी तरह से L2 करेंगे तो क्या होगा, इसी तरह से इसमें भी करिए, पाई r2 हो जाएगा, दूसरा रेडियस। अब दूसरा का इसका रेडियस चलेगा, तो इसका रेडियस बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन में देखिए बढ़ते जा रहा, पाई के तो पाई हो गया और इसका वैल्यू 1 है, मतलब 1 पाई कहिए या खाली पाई कहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप बढ़ा सकते हैं, L3 करिएगा तो इसी तरह से पाई हो जाएगा, r3 हो जाएगा, पाई के पाई होगा, r3 में 1.5 है, तो इस तरह से 1.5 पाई आ जाएगा। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, कहाँ तक, 13 गो तक कह रहा है। तो इस तरह से यदि आप ऐसे निकालते जाइएगा तो आपको लास्ट में जो 13वां होगा लंबाई, पाई r3 13 हो जाएगा, पाई के तो पाई होगा और 13 का वैल्यू 13/2 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए 13 नहीं होगा, 13/2 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 बढ़ रहा है। तो इस तरह से 13/2 पाई इसका अब वैल्यू हो गया।
अब क्या करिएगा, इस सभी पदों का योग निकाल दीजिए, एस एन या एस एन कहिए या एस 13 कहिएगा, एक ही बात है। फार्मूला जान रहे हैं n/2। इसमें देखिए पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है। यही पहला लंबाई पहला पद है और ये 13वां लंबाई ही अंतिम पद है। इसलिए a प्लस एन का जो फार्मूला है इसी पर बन जाएगा। तो एन के जगह पर तो 13 पद है, इसलिए 13/2 हो जाएगा। प्रथम पद में L1 काम करेगा, प्रथम पद में L1 काम करेगा और इसके जगह पर L13 काम करेगा। तो A1 के जगह पर आपका हो गया 0.5 पाई और A13 के जगह पर 13/2 पाई, 13/2 हो गया। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा बोलिए, और नहीं तो एलसीएम लेकर बनाना चाहते हैं तो है 0.5 को कह सकते हैं 1/2 भी हो सकता है, या इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 को 5 से करिएगा तो 1 पाई आ जाएगा। और प्लस यानी कितना है, 2 को 2 से करिएगा 1 को 13 पाई से करिएगा तो 13 पाई हो जाएगा। इस तरह से 13/2 हो गया और इस सबको जो 13 पाई और 1 पाई 14 पाई हो गया। और नीचे कितना है 2 से कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो इस तरह से आ गया 13/2 × 7। और पाई का मान देखिए जानते हैं कि 22 का होता है साई, तो 22/7 लिख दिए। 7 से देखिए 60 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया और 11 को 13 से गुना करिए तो 13 एकम 13 के 3 हो जाएगा और 13 एकम 13 और 1 14। इतना सेंटीमीटर इस सवाल का टोटल लंबाई हो गया। आंसर देखिए कितना आसान था। अब 18 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। कहता है 20 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे में 20 है, फिर उसके अगले पंक्ति में 19 लट्ठे को कम कर दिया गया 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इसी तरह से करते गया है। ये 20 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, इस तरह से रखा गया तो के को पंक्ति में ऐसा लगाएगा और सबसे जो ऊपर पंक्ति आएगा उस ऊपर वाला पंक्ति पर कितने लट्ठे होंगे ये भी बताना है, माने संख्या भी बताना है। और इसका पहला ऊपर जो होगा जो लाइन पर सबसे लास्ट वाला ऊपर लट में के गो लट्ठा इस तरह से होगा यह बताना है। लेकिन नीचे 20 गो है, फिर 19 गो है, फिर 18 गो है, फिर 17 गो, 16 गो, 15 गो, ऐसे करते जाना है और सबको जोड़िएगा तो 200 हो जाना चाहिए। तो चलिए इस सवाल का पहले एपी हम लोग समझते हैं। तो इस सवाल में साफ लिख दिया है कि सबसे नीचे में 20 गो लट्ठा है, फिर 19 है, फिर 18 है और इसी तरह से गया है, लेकिन कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है कितना लट्ठा पर ये नहीं पता है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि ए बराबर साफ दिखा रहा है कि 20 है, ठीक है। और डी निकालने के लिए क्या है तो 19 में से 20 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा -1 होगा, ठीक है। तो यह हो गया। और टोटल लट्ठा कितना है तो टोटल लट्ठा ये भी पता है कि टोटल जो लट्ठा है वह 200 है। तो एसएन भी पता है, सब जोड़ करके 200 लट्ठा आता है, तो एसएन भी पता है। इसलिए हम लोग एसएन का ही फार्मूला से सवाल सॉल्व होगा। और एन पता है केगो से नहीं पता है, इसलिए एन के लिए पूरा फार्मूला लिखना होगा n/2 2a। और एन नहीं पता है इसलिए एक कम नहीं करके, जैसे यहाँ रहता था जैसे 20 गो रहता तो 19 डी लिखते थे, लेकिन यहाँ एन पते नहीं है इसलिए हम लोग एन तो निकाल रहे हैं, इसलिए पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा। एस एन के जगह पर देखिए 200 लिख दिए, यहाँ एन के एन हो गया, नीचे 2 के 2 हो गया, 2 के 2 हो गया, ए का वैल्यू पता है 20 इसलिए इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस एन तो पते है, एन पता करना है इसलिए लिख दिए। और डी का वैल्यू पता है -1 तो -1 लिख दिए। अब 2 को 200 से गुना करिए, 200 को 2 से क्रॉस मल्टीपल कर दे रहे हैं, 200 को 2 से गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा। इधर एन है, 20 को 2 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब -1 को एन से करेंगे तो माइनस एन हो जाएगा और माइनस और माइनस +1 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है तो इसको और सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
ये 400 के तो 400 हो गया, एन के अभी एन रह दे रहे हैं, ये 40 और 1 मिला देंगे तो 41 हो जाएगा और माइनस एन रह गया। अभी क्या करें, एन से अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 400 हो गया, एन को 41 से करेंगे तो 41 एन हो जाएगा, एन को एन से करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर ले आनिए, तो 400 है, ये प्लस है, इधर आकर के इसके साथ भेज रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 41 एन, ये माइनस से इधर आके प्लस एन स्क्वायर होगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को सजा देते हैं, तो पहले एन स्क्वायर होता है, फिर 41 एन होता है और प्लस 400 हो गया और बराबर 0। अब 400 को तोड़ करके 41 लाना है, मिडिल टर्म गुणनखंड बनाना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो 400 को तोड़ना है और तोड़ करके आपको 41 लाना है। कितना से तोड़िएगा, तो आप यदि इसको चाहिएगा तो 25 के पहाड़ से भी तोड़ सकते हैं, तो ऐसे बहुत से होगा, 2 से भी टूटेगा, 4 से भी टूटेगा, बहुत सा नंबर से टूट सकता है, लेकिन ऐसा नंबर से तोड़ना है कि 41 भी आ जाएगा। तो 25 के पहाड़ पढ़िएगा, 25 से कम 25 और यहाँ बच गया कितना 15 और 25 छक्का 150, 16 बार में, और 16 और 25 को जोड़ दीजिएगा तो आपको 25 और 16 को जोड़ दीजिएगा तो 41 आ जाएगा। तो यही आपका फैक्टराइजेशन है इस सवाल का। तो एन स्क्वायर तो हो गया, और जानते हैं कि मिडिल टर्म लिखा था, दोबारा नहीं है, इसके जगह पर ये दोनों लिखाएगा और दोनों माइनस में होगा, माइनस 25 एन माइनस 16 एन और प्लस 400। अब क्या करेंगे, एन कॉमन निकाल देंगे तो इसमें एन बचेगा, अब एन निकल गया कॉमन तो इसमें यहाँ 25 बचा, यहाँ दोनों के पास 16 है तो 16 ले लेंगे, तो एन बचेगा, माइनस के चलते ही प्लस माइनस हो जाएगा। 16 का पढ़ा अभी पढ़ें, 16 का पढ़ा 25 बार पढ़ेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 25 बार में जाएगा। तो अब क्या देखते हैं इसमें कि एन माइनस 25 दोनों में है, तो एन माइनस 25 लिख दिए, बाहर एगो कॉमन फिर निकाल दिए, तो इसके बाहर में क्या था, एन था, और इसके बाहर में क्या था, माइनस 16 था। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एन बराबर एगो 25 आया और एन बराबर एगो 16 आया। ठीक है, अब है कि एन बराबर 25 आया 16 आया, तो दोनों में से कौन वैल्यू होगा। ठीक है, इसका 25 को पद है तो 25वां पद में क्या निकलता है, इसको हम चेक करेंगे कौन है, दोनों में से कोई एक आंसर सही है। तो यदि हम 25वां पद, 25 को मतलब है कि 25 को लाइन लट्ठा लगा हुआ है, तो 25 लाइन से लट्ठा लगाने से ऊपर लट्ठा के को मिलता ही देख लेते हैं और इस पर भी चेक करते हैं। तो ये 25 से पता करेंगे, ये 25 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 25 को लाइन लगा हुआ, ये मान के भी चल रहे हैं कि 25 भी आया है 16 भी आया, दोनों प्लस में वैल्यू आया, इसलिए किस माइनस में आता तो एक आध को का मान कर देते, इनवैलिड कर देते, लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए नहीं कर पाएंगे। तब इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर चेक करना होगा दोनों को कि कौन संभव है। तो 25वां, ये 25 है तो 25वां पद निकाल देना है, तो ए प्लस जानते हैं कि 24D होगा इसका फार्मूला। ए का मान कितना है, तो ए का मान हम लोग देख लिए हैं, ए का मान 20 है, ए का मान 20 ले लिए, फिर 24 हो गया, और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू तो जानिए रहे हैं कि डी का वैल्यू -1 है, -1 हो गया, यहाँ 20 हो गया, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस, और 24 से कम 24। अब बोलिए 25 में से 24 घटा दीजिएगा तो कब आएगा, -4 आएगा। तो ऊपर लट्ठा में कह रहा है कि -4 मतलब ऊपर लाइन में एको को है ही नहीं है, बल्कि माइनस में हो गया, तो इसलिए यही अमान्य हो जाएगा। ठीक है, यह नहीं संभव है, ऊपर तो कुछ ना कुछ ही होगा, 2 एगो होगा, 1 ही गो होगा, 4 गो होगा, 10 गो होगा, लेकिन होगा। अब इसको पर चेक कर लेते हैं, ए 16 के अनुसार क्या होगा, ए प्लस 15D, ए के मान तभी तुरंत जाना है कि 20 है, 15 के 15 है, और डी का वैल्यू कितना है, -1, 20 के तो 20 है, -15 एकम 15 हो गया। अब 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। तो सबसे मतलब यही सही है, क्योंकि ऊपर कह रहा कि 5 गो लट्ठा है, तो 16 ही सही आंसर है, इसलिए यही ये सवाल का आंसर माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा। और सबसे ऊपर कितना लट्ठा होगा, तो सबसे ऊपर कितना लट्ठा होगा, सबसे ऊपर जो लट्ठा होगा वो 5 गो होगा, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था।
अब इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है 20वां, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर कितना आलू है, 10 आलू है। देखिए यहाँ पर दिखा दिया है फिगर में कि एक रेखा है, इसमें यहाँ पहला आलू जो है बाल्टी है, बाल्टी की दूरी 5 मीटर पर पहला आलू है, फिर 3 मीटर पर है, फिर 3 मीटर, 3 मीटर बढ़ते बढ़ते गया है। और उसको क्या करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से आलू उठा के इसमें रख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पीछे जाना है, फिर यहाँ से आलू उठाना है, फिर यहाँ रख देना है, फिर जाना है, फिर यहाँ से आलू उठा करके यहाँ रख देना है। तो यहाँ आने और जाने का काम डबल कर रहा है। एक बार यहाँ से जा रहा है, फिर उठा के यहाँ फिर ला रहा है। तो यहाँ से पहले 5 किलोमीटर और 5 मीटर और फिर 5 मीटर आया तो 10 हो गया। यहाँ 5 और 3 यहाँ 8 मीटर आया, फिर यहाँ से 8 मीटर पीछे गया। तो इस तरह से वह कर रहा है। 5 3 8 8, 8 में और 3 जोड़ देंगे तो 11, मतलब यहाँ से 11 मीटर आया, फिर 11 मीटर जाकर रखने के लिए जा रहा है। तो इस तरह से वह कर रहा है। तो टोटल कितना दूरी तय करता है, आकर इस तरह से रख देता है तो उसे वापस उठाकर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना बार कितना दूरी उसको तय करना पड़ा या टोटल दूरी निकालना है, मतलब एसएन से निकालना है। तो एसएन कब निकलेगा, जब पहले एपी बन जाएगा। तो पहले एपी चलिए बनाते हैं। सवाल 20वां है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और इसके अंत में अब आपको मेन क्वेश्चन बता देंगे एक्सरसाइज का कौन कौन क्वेश्चन मेन है। तो ध्यान से उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। तो पहला इसका दूरी कितना होगा, तो अभी किताब में देख रहे हैं, पहले तो समझ लीजिए कि ऐसे है। यहाँ से पहला आलू है 5 मीटर की दूरी है, फिर यहाँ दूसरा आलू है जो यहाँ से यहाँ तक फिर 3 मीटर की दूरी है, फिर 3 मीटर की दूरी है। इस तरह से गया है लास्ट तक, ठीक है। तो आप इसमें यह समझिए कि 5 मीटर गया और बाल्टी में फिर रखने के बाद फिर 5 मीटर जाके फिर आया। तो पहला जो पद होगा वह 5 और प्लस 5 माने 10 मीटर हो गया। दूसरा पद क्या होगा कि यहाँ से 5 और यहाँ पर 3, तो मतलब 5 प्लस 3 गया और फिर उतना आया, मतलब 5 और 3 8 गुने 2 मतलब 16 मीटर हो गया। तीसरा दूरी कितना तय किया, तो ये 5 तो फिक्स है, लेकिन यहाँ 3 और गया और फिर 3 इधर आया, तो 5 तो गया लेकिन 3 गुने 2 कर देंगे। और ऐसा कि एक बार गया 2 बार हुआ है, जाने का काम फिर आने का काम। तो 5 यहाँ देखिए 3 दूनी के 6 हो गया, यहाँ 3 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 दूनी के 6 हो गया। तो 6 5 11, 11 दूनी के 22 हो जाएगा। इस तरह से ऐसा कितना बार है, 10 गो आलू है तो 10 आलू तक गया है। तो 10वां आलू के लिए क्या होगा, 5 तो गया और इधर 3, और ये तीसरा आलू था तो 2 लिखे थे, दूसरा आलू था तो यहाँ 1 लिखे थे। तो यहाँ 10वां आलू उठाने जा रहा है तो 9 लिखेंगे, यहाँ 1 कम लिखना है। देखिए तीसरा है तो यहाँ दूसरे लिखे हैं। तो यहाँ 10वां आलू उठाने जा रहा है तो 3 3 इधर 9 बार गया, 3 3 यहाँ पर 9 गो होगा और एगो 10वां के जगह पर ही 5 है। तो अब ऐसा वो जाने का काम और आने का काम हो, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 तिया 27 और गुने 2 हो गया। तो 27 और 5 कितना हो गया, 32 और 32 दूनी के 64 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से उसका टोटल 10वां जो आलू जाएगा वो 64 मीटर मतलब टोटल दूरी होगा, मतलब 32 इधर से और 32 आने में। तो इस सवाल का यदि एपी बनाते तो उस तरह से हो जाता। अब हम लोग क्या करेंगे, S10 निकालेंगे या कुल दूरी निकालेंगे। इसको कहिए या कुल दूरी भी कह सकते हैं इसको, S10 को। तो कुल दूरी के लिए क्या होगा, n/2। पहला पद भी पता है और 10वां पद भी पता है, इसलिए यही फार्मूला पर पढ़ देंगे। 10/2 हो गया, n 10 है। पहला दूरी जो है 10 मीटर था
और 10वां दूरी जो है 10वां आलू के लिए दूरी 64 मीटर है। 2 से 10 को काट देंगे 5 बार में, और 64 को 10 से कर देंगे तो 74 आ जाएगा, और 74 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 370 मीटर। यही कुल दूरी हो गया। देखें कितना आसान है। अब इस चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझना चाह रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से सीख लेना है, तो वह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अब आपको बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज का A to Z प्रश्न बता दिए हैं, ठीक है, 2 वीडियो के माध्यम से, एगो पिछला वीडियो है, एगो इस वीडियो में। और इस एक्सरसाइज के लास्ट में कौन कौन मेन क्वेश्चन है जिसको आपको बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से जानना है उसको देख लीजिए। तो देखिए इस चैप्टर का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, देखिए 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 का सेकंड क्वेश्चन, 3 का 5 क्वेश्चन, 3 का 7 क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, फिर 10वां का पहला क्वेश्चन, फिर 11वां क्वेश्चन, फिर 16वां क्वेश्चन, और एग्जाम्पल का 12 और एग्जाम्पल का 14 का पहला पॉइंट। ठीक है, इतना जो है इस चैप्टर का सबसे VVI क्वेश्चन है जो सेट में और एग्ज़ाम में ज़्यादा करके इस बुक से जो भी आते हैं इसी क्वेश्चन को घूम फिर करके आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।